वन लाइनर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या है वन लाइनर पॉलिटिकल साइंस? देखिए ये मेरा नंबर, ये सब कुछ, ये फालतू व्यवस्था है और इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये हमारा नोट्स है जो आपको ना हम दिया करते हैं। देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जो आप सबके लिए है, आप लोग सब समझना गौर से। लिखा हुआ है भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। देख समझेंगे ना, यहाँ पे लिखा होगा कि संविधान सभा का गठन कब? देखिए यहाँ था कैबिनेट मिशन, यहाँ था कब में देखिए नवंबर 1920 का है ना 1946। फिर यहाँ पे लिखा संविधान सभा का अस्थायी मैंने टेम्पररी कब बनाया गया? अध्यक्ष का डॉक्टर सदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा के अस्थायी मतलब परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार टेक्निकल एडवाइजर ऑफ है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, यहाँ पे संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। लिखा हुआ संविधान में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ये लिखा है उद्देश्य प्रस्ताव, समझेंगे नहीं? एम प्रपोजल 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान में कब हुआ? 22 दिसंबर 1946 को। मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। ग्रुप में हम आपको डाल देंगे, ग्रुप में आप इसका रहेगा। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी क्वालिटी की जो कॉपी उसी के तर्ज पे हम ये बनाया हुआ है। ठीक है, ओके चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया था, उद्देश्य प्रस्ताव तक हो गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ संविधान सभा में, यहाँ देखिए प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब? 22 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान पारित कब किया गया? ये क्वेश्चन है IMPT, ठीक है ना, IMPT 26 नवंबर 1949 को। लिखा हुआ संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत अंगीकार कब हुआ? लिखा हुआ अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हो गया। पब्लिकली जिसको बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंड सब प्रस्ताव कब जोड़ा गया? देखिए लिखा हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। ये पुनर्गठन अधिनियम का हुआ, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का हुआ 1956 को पुनर्गठन अधिनियम हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ना ऐसी वन लाइनर चीजें पढ़ लेनी है ताकि ना बहुत कुछ क्लियर हो जाए। आगे देखते रहिए, हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं। भारतीय संविधान के सबसे अधिक प्रभाव कहाँ लिखा हुआ? देखिए हम बोले थे ना 1935 के है ना अधिनियम से लिया गया है, शासन अधिनियम से, और कहीं कहीं 1919 रहेगा, लेकिन कम लिया गया है, लेकिन लिया गया कम। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला? 1969 संविधान संशोधन द्वारा मिला। ठीक है ना, हम इस पर डिटेल की बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको वन लाइनर पढ़ा रहे हैं। समय कब है ना, भाषा के आधार पर, ये लिखा हुआ है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश 1953 में बना है मेरे प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? या पिता या पितामह, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन कब किया गया? 26 जुलाई 1947 को किया गया। मूल संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद कितने हैं? वो नीचे देखिए लिखा हुआ है कि 395 अनुच्छेद है ना, 395 अनुच्छेद और 8 लिखा हुआ है वहाँ पे भाग। तो यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया? तो कोलकाता का अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक है, तो लिखा हुआ संविधान सभा में हमारे देश का नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। ऐसे अगर पूछ देंगे तो आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 1 में है। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना, राज्यों का संघ। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग देखिए लिखा हुआ चक्र का रंग, चक्र का रंग तीलियों में संकेत। देखिए चक्र का रंग नेवी ब्लू, ठीक है ना, और 24 तिलियां। हम यहाँ लिखे हैं सागरीय ब्लू या नीला। मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? सागरीय ब्लू, समझ गए ना, या नीला, क्या है? या नीला। कभी कभी गहरा नीला भी रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? लिखना है आंसर गहरा नीला, आंसर दे रहेगा गहरा नीला मान। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि वंदे मातरम
लिया गया कहाँ से, तो लिखेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे नोट्स के माध्यम से इस चीज़ को सीखने का प्रयास कीजिए, और मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, ऐसा सिखा दूंगा कि आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का, क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का आत्मा किसको कहा गया था, आर्टिकल 32 को कहा गया। कितना, आर्टिकल 32 को कहा गया, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। संविधान का संशोधन 1951 से हुआ, पहला संविधान संशोधन। संसद का निम्न सदन है ना, क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा कहा जाता है, इसका बूढ़ा सदन भी कहा जाता है, बूढ़ा। ठीक है, चतुर व्यक्तियों का सदन भी कहा जाता है। ताकतवर कौन कहा जाता है, ताकतवर ये है, देखिए मैं छोटा लेकिन ताकतवर है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लिखा हुआ भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति निहित है, राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है। भारत का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लिखा हुआ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए होना चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना चाहिए। ठीक है ना, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए ना, इसके लिए पैसे यानी कि जमा होने चाहिए। पूछता है कि कितने होने चाहिए जमा राशि, जो हम लोग नामांकन करते उस समय। ठीक है ना, इसके लिए है जो सिक्योरिटी मनी है वो 15,000 रुपये है। कितना, 15,000 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब इसकी दूसरी पहलू है जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये हमारा लोगो है जो आपके लिए बड़ा काम करेगा, ये लोगो। ठीक है ना, जहाँ भी ये लोगो होगा ये मेरी कॉपी है, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये देख लीजिए, महाभियोग लिखा हुआ है। महाभियोग कब लगाया गया, तो महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है ना, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति है ही 52 से 62 तक है। इसके बारे में पकानी दियो दशम्बर, ये एक ट्रिक है, पकानी दियो दशम्बर कब लगाया था, राष्ट्रपति को लगाया था आर्टिकल 61 के तहत। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, CJI। कौन दिलाता है, CJI। एट प्रेजेंट CJI दिलाता है। उस समय के वर्तमान के मुख्य चीफ, जिसको कहते हैं मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है पता है तुम लोग को, CJI इंडिया कौन है, कौन है, BR गवई है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति महोदय को देगा। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति 63 से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन आता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, अब इसी के साथ हम पूछेंगे कि CDS कौन है, तो फर्स्ट CDS आ जाएगा और सेकंड CDS। फर्स्ट थे बिपिन रावत, कौन थे, बिपिन रावत। सेकंड कौन है, अनिल, बताइए, अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान है। ठीक है, लोकसभा को भंग करता है, मृत्युदंड की क्षमा रोक सकता है ये राष्ट्रपति। कोई पूछेगा कि मृत्यु लोकसभा भंग कितने आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 85। कितना, आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा का भंग। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के बारे में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, किसने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी क्या थे, CJI इंडिया थे, CJI थे और वो राष्ट्रपति बने थे। लिखा हुआ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अब जरा समझिएगा, नीचे आपके सामने आ रहा है, भाग लेता है, कौन लेता है भाग, वो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद, राज्य विधानसभा और निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आर्टिकल 302 क्या है, सजाए मौत है, हत्या का अभियोग है। ठीक है ना, ये अभियोग शब्द प्रस्तुत होता है। निर्विरोध चुने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में चुने गए थे। यहाँ पे राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना, किसके, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, PM होता है। अब इसके जगह पर, ये दोनों का जगह पर NITI नीति आयोग बन गया है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मनोनीत करता है। लोकसभा में पहले 2 होता था और ये राज्यसभा में अभी 12 होता है। अब ये वाला ना हट गया है 2019 से, ये वाला चीज़ भी हटा दिया गया है, सिर्फ वो वाला रह गया। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महाभियोग, उच्च न्यायालय किस कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, है ना, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यसभा में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, देखिए हम इस पर भी वीडियो बना रखे हैं, आप लोग इसको देखिएगा। लिखा हुआ है राज्यसभा में 250 और इसमें 552 है। राज्यसभा है क्या, एक अस्थायी सदन है ना, इसको भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग करा जाएगा आर्टिकल 85 के तहत। राज्यसभा में 2, देखिए राज्यसभा लोकसभा 2 सत्रों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए। राज्यसभा का गठन
कितना लिखा हुआ है 1952 के तहत हुआ है। लोकसभा के कोरम दल पूर्ति 1/10 यानी कि 1/10 ना हर 2 साल बाद ना रिमूव होता है, मतलब कि रिटायरमेंट हो जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन कब होता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और बुलाता कौन है? अगर लिखा है बुलाएगा कौन, इसमें गतिरोध होगा, तो बुलाएगा हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ संदूक के राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? धन विधेयक पर अंतिम निर्णय हमेशा लोकसभा लेता है। राज्यसभा रोकने वाला है, सिर्फ राज्यसभा विलंबकारी संस्था क्या है? विलंब कर सकता है, रोक सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में सीधे सीधे लाए, जैसे कोई दहाड़ आ गया, पहाड़ आ गया, समझेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग भी इसको बोलते हैं और स्थगन भी बोलते हैं, उसी में यूज होता है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। जीवी माल्यानकर थे, ठीक है, लिखा हुआ देखिए। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव माल्यानकर, जीवी माल्यानकर और अनंत, देखिए अनंत शयनम आयंगर थे। महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन भारत के संचित निधि से दी जाती है, मतलब हर सूरत में। भारत के महान सरकार के सर्वप्रथम विधि अधिकारी, कानून का अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? महान्यायवादी। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि संसद के, लिखा हुआ है महान्यायवादी, यहाँ लिखा कि संविधान के निहित किसमें होता है? संशोधन। तो ये आर्टिकल 368 में, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31, 30 + 1, ठीक है ना। अभी भी ये वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में है। कौन कौन? बिहार, यूपी, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अभी भी है। मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल, राज्य का हेड, समझे कि नहीं? ये होता है राज्यपाल। और जैसे प्रधानमंत्री होता है उसके बराबर में, समझे कि नहीं? प्रधानमंत्री देश में राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हैं, और यहाँ पीएम है, यहाँ पे राज्यपाल और सीएम है, ठीक है ना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे थे स्टडी कौन करेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, लगता है आपको ना पेपर पास करना है, रेलवे का, एसएससी का, बैंक का, तो नेसेसरी आपको ना एक वैसी योद्धा की जरूरत है जो आपको इस युद्ध में ना अकेले नहीं, खुद आपको तलवार चलाना सिखाता हो। 1 लाइनर, डिस्क्रिप्टिव, क्वेश्चन टेस्ट, हम आपको ऐसे काफ़ी तरकीब से पढ़ाने का प्रयास करेंगे जो आपके जीवन को बदल दे। आशा करते हैं आपको समझ में आया। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे घूम रहा है, आप इसके ऊपर कॉल मैसेज करिए और ये पूरा नोट्स आप अपने पास ले जाइए, अपने फ़ोन में रखिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ।